राइट। बिल्कुल। ऐसे में कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं। विनय, इस वक्त अगर बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और क्योंकि सारे सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो बैंक्स हो, मेटल्स हो, ऑटो हो इस वक्त, और इनफैक्ट पीएसयू बास्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर अब हमें मार्च सीरीज के लिए स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पर बेट करना हो, तो क्या आपको बैंक्स और आईटी में पोजिशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग दिखती है? आईटी में तो इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही क्योंकि अभी तक आईटी में आउट परफॉर्मेंस था, बट जिस तरह के मार्केट का मूड बदला है और जिस तरह का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो ट्रेंड रिवर्सल केस में एक नई थीम निकल के आ रही है जो बैंकिंग है। और पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि जो आईटी और बैंकिंग का इनवर्स कोरिलेशन रहा है। जब आईटी चलता है तब बैंकिंग ठंडा पड़ जाता है, बैंकिंग चलता है तो आईटी ठंडा पड़ जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों सेक्टर साथ में चले, और अभी जिस तरह की मोमेंटम, वॉल्यूम और जिस तरह से ओआई बिल्डअप पीएसयू बैंक्स में और प्राइवेट बैंक्स में हो रहे हैं, तो आई बिलीव दैट पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर पीएसयू बैंक की पूरे इंडेक्स की और सेक्टर की बात करें, तो अभी भी मोर देन 90% ऑफ द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स आर ट्रेडिंग अबव द 200 डेज मूविंग एवरेज। तो ये एक ब्रेथ इंडिकेटर है, एक ब्रेथ पैरामीटर है जो हम हमेशा देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म इसका मतलब ये निकल के आता है कि पीएसयू बैंक्स का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव था, और एक हेल्दी करेक्शन के बाद जब मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया है तो अपॉर्चुनिटी यहां पे बनती है। तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ट्रेडिंग के लिए रहेगी पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में से ही, वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो करीबन 5170 पे चल रहा है। तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए करीबन 50 का, और अपसाइड में आप 54.5 का टारगेट देख सकते हैं। तो पहली मेरी पसंद की बैंकिंग में से रहेगी पीएनबी, और दूसरा जो स्टॉक है जो बैंकिंग सेक्टर में से मुझे पसंद है मिड कैप बैंकिंग में से, वो कर्नाटका बैंक है। कर्नाटका बैंक करीबन 148-149 के करीबन ट्रेड कर रहा है, और उसकी भी चाल काफी कन्विंसिंग लग रही है, और ओवरऑल ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव रहा है। तो 149 के करीबन आप कर्नाटका बैंक ले सकते हैं। 143 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में आप 157 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों पिक दिए, उसका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन का रहेगा। 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस के लिए बैंक्स फाइनेंशियल्स में कर्नाटका बैंक पसंद आता है। क्लियरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जो आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, उसके चलते हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लगातार रेडार पर ये स्टॉक पीएनबी और कर्नाटका बैंक पर नजर रहनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। आरवीएनएल स्टॉक